एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जो दिल्ली के हैं उनको तो पता है ये कौन सा मंदिर है। तो ये है छतरपुर मंदिर, जो कि धन्वी की मन्नत थी, जैसे कि मैंने आपको बताया इससे पहले वाले पार्ट में। और बस ये ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था और मुझे पता है ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया बिकॉज़ एडिटिंग की प्रॉब्लम थी और ऐसे ही और ब्लॉग्स थे इसकी वजह से। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि आप वंदना दीदी से मिले हो और आपने जानबूझ के ब्लॉगिंग नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैंने किया था, बट मैं थोड़ा लेट हो गई, जो कि आप आगे देखोगे। और क्या मिली, कैसे मिली, बहुत सारी चीज़ें तो आगे आपको पता चलेगा। तो ये है छतरपुर मंदिर और मम्मी यहाँ की मतलब बताती हैं कि वो कई सालों से आ रही है। जो यहाँ पे जो महाराज जी थे उनकी स्टोरी मम्मी ने बताई है, वो आप सुनना। हुआ था मम्मी, इनको देख के डर क्यों लगा था? वहाँ पे ये बैठते थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया है ना। और यहाँ पे जो चीज़ हुई ना, वो हमेशा ऐसे होता है मंदिर में। जब भी जाते हैं ना किसी भी मंदिर में, तो धन्वी के साथ एक स्पेशल ये चीज़ हो ही जाती है। जैसे कि यहाँ पे हुई, जो माता की माला होता है वहाँ से पंडित जी ने निकाल के और धन्वी को पहना दिया सडन। भगवान जी ने स्पेशल आशीर्वाद दे दिया, माला पहना दिया। हाँ, माला पहना। वाह, अरे दादी तो आई, मम्मा आ गए। जा, मम्मी कहाँ खो गई? इधर कैसे एने माना नहीं खे होते सब खींचता रहे। कैसे भगवान जी? भगवान जी की नकल नहीं करते हैं, पिट्टी कर देंगे। फिर मैं और मम्मी यहाँ पे सारे भगवान जी के दर्शन किए और सडन मतलब मेरे को याद आया कि शिट, मैंने चुन्नी नहीं रखी हुई है सर पे। ऐसे बोलते हैं कि मंदिर जाते हैं, कहीं भी ऐसे जाते हैं तो सर पे चुन्नी ज़रूर रखते हैं, पर एकदम से मुझे याद आया, मैं भूल गई थी। फिर जैसे ही मुझे याद आया मैंने निकाला चुन्नी अपने बैग से और मैंने यहाँ पर रख लिया सर पर। और बस उसके बाद हम लोग यहाँ पर दर्शन करने लग गए। ये है माता रानी का डाइनिंग टेबल, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर था कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर था। ये है उनका बेड, ये है उनका ड्रेसिंग टेबल, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा सुंदर था। और ऐसे लग रहा था ना कि यहाँ पे कोई रहता है, मतलब इस तरीके से बनाया गया था। कोई सोता है, कोई तैयार होता है, मतलब जो ड्रेसिंग टेबल था ना उस पर सारी मेकअप की चीज़ें, चूड़ियाँ, एवरीथिंग, सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल जो यहाँ पे आप लिखा हुआ है आप देख सकते हो उनको यहाँ पे, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, पढ़ सकते हो। ये छतरपुर मंदिर बहुत मान्यता है, यहाँ जाते हैं तो विश पूरी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करने के लिए, जो लोग दिल्ली में नहीं हैं वो देख पाएँ। तो और यहाँ पे यहाँ देख सकते हो सारी चीज़ें, जो कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। मम्मी खड़े हो। फिर हम लोग यहाँ पे गए, जहाँ पे मैंने और पतिदेव दोनों ने मिलके चुनरी बांधी थी और धन्वी को मांगा था। उसको खोलने का टाइम आ गया था, जो कि 1.5 साल बाद हम खोलने आए हैं। और बोलते हैं ना कि कहीं पे मंदिर में, कहीं पे भी जिस भगवान को आप मानते हो वहाँ जाके अगर आपने कुछ विश मांगी हो तो ज़रूर जाके पूरी करनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होता है। तो बस हम लोग यहाँ पे गए और हम लोगों ने चुनरी खोल ली। और जब चुनरी खोलने में गई तो मेरे साथ जो चीज़ हुई वो मैं एकदम पता नहीं कि घबरा गई देख के, मुझे समझ ही नहीं आया सडन कि मतलब ये क्या हुआ अचानक से।
फिर मम्मी ने मतलब मम्मी को भी लगा कि क्या हो गया। अभी आप लोग देखना ब्लॉग में कि वो सडन एकदम से मैं एकदम कांप सी गई थी कि ये क्या हो दिखा मुझे। सो जैसे मैंने चुनरी खोल के नीचे भगवान के पास चढ़ाई, वैसे मुझे ऐसा लगा कि एकदम से मेरे ऊपर सांप सा आ गया और मैं एकदम से डर के पीछे हट गई। तो फिर वहाँ जब मम्मी को उन्हें दिखाया तो वहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी जहाँ जिस पे नाग सांप का ऐसा कुछ बना हुआ था, शंकर भगवान का। फिर जब हमने ध्यान से वहाँ देखा तो जो गिलहरी होती है ना पेड़ पे चढ़ने वाली, मम्मी ने बोला कि वो होगा, और फिर उसी टाइम धन्वी ने आके मुझसे टक्कर मार दिया तो और ज़्यादा मैं घबरा गई। तो वही मम्मी बोल रही थी कि हाथ जोड़ लो, हो जाता है कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे। तो बस मैंने हाथ जोड़ लिया और माफ़ी मांगा कि जो भी गलती हुई हो वो माफ़ करना भगवान, कि अचानक से ये क्या ही हो गया था। यहाँ नहीं गई थी मम्मी, मैं बंद था। वो कपल कितने सुंदर लग रहे थे, देखा था रेड साड़ी में, कितनी सुंदर गई। उसके बाद हम लोग छतरपुर मंदिर के बाद यहाँ पे एक और मंदिर था जो साउथ में ऐसा शायद मंदिर है, उसकी कॉपी करके यहाँ पे बनाया गया है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता। और गाइज इस मंदिर की एक चीज़ मुझे वहाँ पे पता चली, जो कि हो सकता है गलत भी हो, बट मुझे जो चीज़ पता चली मैं आपसे उसमें शेयर करती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का काम कभी बंद नहीं होता, क्योंकि ऐसा कुछ बोला गया है कि जब ये मंदिर का काम बंद होगा तो मंदिर वो हो जाएगा, मतलब इसकी बढ़ोतरी रुक जाएगी, ऐसा बोल रहे थे वहाँ पे। सो मम्मी भी बता रही थी कि हाँ ऐसा ही कुछ है, हमने भी सुना है। आपका ब्लॉग भी चल रहा है लेकिन मम्मी ये किधर से बोलते आ रहे हैं, इनको तो जानती हूं। हाँ ब्लॉग देखे हो ना आप भी? जस्ट हम आपको देखे मम्मी, कल ही ब्लॉग हम मम्मी को देखे, हम पहचान के हमको लग रहा है कैमरे बस रांची धन्वी सोनाक्षी कैसी हो आप? वो कितना दिन नहीं आई, वो लगता है अभी अपने घर पे कहाँ जा सकती है, अभी दर्शन। हेलो दीदी, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानती हूँ। जानती हैं? हाँ आप समझ गए हैं, ब्लॉग बनाते हैं, अच्छा है, अच्छा लगता है ब्लॉग। मेरी सासू माँ, मेरी सासू माँ है, मम्मी वंदना दीदी की सासू माँ है, गाँव से। मतलब किट्टो की सासू माँ हमारी सासू माँ। हाँ बताइए कुछ बोलना चाहिए। हम लोग कैसे लगे? बहुत अच्छे, 1 2 3 3 ब्लॉग आज एक साथ चल रहे हैं। हाँ क्योंकि हम लोग ब्लॉगर हैं तो चले गए। मौसी जी है मतलब। अच्छा मौसी जी भी गाँव से आई है तो हम इन्हें घुमाने लाए। हम लोग भी सुबह से मंदिर देखे, आपको पहचाना ना, आज हम लोग सुबह के मंदिर आइएगा कभी। और वंदना दीदी मुझे बड़ा ब्लॉगर बना रही है, और हम सोचे थे कि मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन भगवान का देन है कि
बहुत अच्छा लगा मिलकर, बहुत अच्छा। मम्मी ऑटो ही लेना पड़ेगा, यहाँ इस पे नहीं दिखा रहा। हाँ मौसी से आई थी ना, तो मैं घुमाने लेके आई। चलिए पर यहाँ तो बहुत घूमती है, बहुत घूमती है। घूमते रहते हैं, लेकिन बच्चों को लेकर सर्दी बहुत परेशानी होती है ना। इसको आदत हो गई है। चलिए अच्छी लगी। आपको ब्लॉग में मैं देखती हूँ। अब घर के लिए जा रही हैं? हाँ घर जा रही हूँ। अच्छा लगा साथ में मिल गए। लोग सोचते नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से कभी मिल जाए। हाँ। ऊपर वाले चाहते हैं सब। भैया मुझे नहीं पहचाने। अरे निक्कू सुनिए। अच्छा फिल्टर लगा के दिखती फिल्टर सही कह रहे हैं, सही में। नहीं जो रियल में जो वीडियो में दिखता है, फिल्टर में ज्यादा सुंदर दिखती है, रियलिटी है ये। नहीं आपने वीडियो में ज्यादा पतली लगती है, लेकिन रियल में सही है। आजकल ठीक हो गई। खाली लीजिए बात करेंगे किट्टू। कैसे हो? देखो आज हम रास्ते में से देखिए, आज मिल हम गए। लोगों से फोन मिल गया है। आप लोग पहचानिए और कमेंट करिए, बताइए कौन है निक्कू सुमित। ये देखो ये ये निक्कू आवाज नहीं आ रही है किट्टू आपकी। हाँ शोर है ना, हाँ बिल्कुल भी। शोर वीडियो है। देखे आपका, लेकिन सही कहते हैं फिल्टर को जो नहीं करते लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो इसको धनवी की, देखो धनवी। धनवी कहाँ मिल रही हो? देखी जब से आपकी आ गई हो एकदम। बेटी आई है, आपका किस्मत जगमगा गया है। ये तो है स्वीट अचूट। हम लोग कहते हैं धनवी आपके लिए बहुत लकी है। धनवी ऐसे बाय दीदी कहाँ बाय। ठीक है बाय धनवी। आइए कभी मेरे यहाँ पे। जरूर आएंगे हम। ठीक है आंटी जी, बाय बाय बाय। अभी आप हो ना दिल्ली में? अभी तो मम्मी रहेंगी, बच्चे जब तक हो रहेंगे। हाँ कब तक होगा? अभी तो टाइम है। चलो इसको छोड़ जाइए। चलो बाय धनवी। थोड़ा हमारे लिए भी लकी हो जाए। लकी काम किसी को नहीं देते। नहीं धनवी को गोदी में लिया ना, लकी बन गए। आप वैसे ही बहुत किस्मत, अभी तो आपको बहुत ऊंचा जाना है। क्यों रोती हो? क्यों रोती हो? होंगे। ये हमेशा रोती ही रहती हाँ ये है। हमेशा रोती ही रहती है। क्या करे, क्या करे, होता है कभी, हाँ। मैं समझ सकती हूँ। चलो 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 धनवी। आ रही मम्मी। बाय, कभी आराम से मिलेंगे दीदी। ठीक है बाय बाय भैया। अपना घर भूल गए कह रही है। नहीं अच्छा नया बना है। एक बार आइए, पता है कहाँ क्या है? यहाँ पे हमारा एक घर है, हाँ जो मतलब बहुत साल से है। वैसे यहाँ हम कभी रहे नहीं है, रेंट पे ही रहता है। मतलब वो है 3 फ्लोर का बना हुआ है, रेंट पे ही रहता है। हम लोग कल आ गए थे छतरपुर मंदिर से घूम के, और मैं बस ब्लॉग एंड करना भूल गई थी। और ये रही मेरी भांजी जो कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो बस मैं जस्ट सो गई थी। सुबह मैंने नाश्ता वास्ता बनाया और उसके बाद जाके मैं सो गई थी और उठी थी। फिर अभी मम्मी गई हैं डॉक्टर के पास अपना रेगुलर चेकअप के लिए, और मैं और मेरी भांजी बैठी हैं। आपका मन नहीं किया जाने का? नहीं मम्मी ने बोला, मतलब जा रहे थे, मम्मी ने इनको भी बोला, मौसी जी को भी, चलो उधर से मतलब थोड़ा यहाँ का हॉस्पिटल वगैरह भी दिखा दूँगी कैसा होता है क्या होता है। इतने में मैं उठ के आई तो ये कह रहे हैं कि नहीं अब मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग जाओ, मैं मामी के साथ घर पे रहूँगी। मम्मी ने बोला अरे चलो चलो, लेकिन नहीं गई, नहीं मामी के साथ रहूँगी। तो मौसी जी कह भी रही थी कि अपना मामी के छोड़ के अब ना जाइए, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नेचर है ही ऐसा, है ना जिग्नू? खुद से ही मैं खुद ही सबके साथ इतनी ज़्यादा ओवर फ्रैंक हो जाती हूँ ना कि सामने वाला ऑलरेडी ऑटोमेटिक मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाता है। सो हम दोनों ने अभी दोपहर का खाना बनाया। जिग्नू मेरे साथ किचन में खूब बातें करती हैं और पता ही नहीं चलता है कितनी जल्दी काम हो जाता है। जब तक मैं किचन में रहती हूँ ना, ये मेरे साथ ही खड़ी रहती हैं, कुछ ना कुछ करती रहेंगी, मौसी जी भी। तो काम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी काम हो जाता है। सो बस थोड़ी देर में अब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग देखते हैं क्या होगा, कैसा होगा।